तो स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है दो कमाल के पोकेमोन को और यहाँ बैटल स्टार्ट होती है। अब यहाँ पर ब्लेजिगेन आगे बढ़ता है गैराडोस पर अटैक करने के लिए। तभी गैराडोस वाटर गन मार देता है, उससे ब्लेजिगेन बच तो जाता है। तभी गैराडोस उछल जाता है और हेडबट की तैयारी करता है और वहाँ पर ब्लेजिगेन देखने के बाद इसका अपरकट, लेकिन क्या ये तो पीछे पड़ गया और इसके लग गया। उसका गैराडोस हाइपर बीम चार्ज करके हाइपर बीम मारता है, तभी ब्लेजिगन बीच में से आता है और ब्लेज किक मारता है और गैराडोस चित। क्या तुझे सच में लगा उस पर कुछ असर भी होगा? हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे मे वर्सेस मिस्टी के बारे में। हम ये नहीं जानेंगे कि कौन अच्छी पोकी गर्ल है, बल्कि हम ये जानेंगे अगर इनकी कभी बैटल होती है तो विजेता कौन हो सकता है। ये जानने के लिए हम इस वीडियो को 3 हिस्सों में बांटेंगे। पहला हिस्सा जिसमें हम इनके इंट्रोडक्शन कराएंगे, दूसरा हिस्सा इनके अचीवमेंट देखेंगे और तीसरा बैटल। लेकिन जज हम सिर्फ बैटल से करेंगे, इन दोनों को सिर्फ हम जानने के लिए कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत तो जानने में आए कि हमारा मुकाबला किस ट्रेनर से हो रहा है। मे जिसका अपीयरेंस पोकेमोन रूबी एंड सफायर में हुआ था, ये होइन रीजन की पोकी गर्ल है जिसने कभी भी पोकेमोन बैटल नहीं करी, लेकिन इसका ड्रीम था कि पोकेमोन के बारे में जाने, उनके बॉन्ड्स के बारे में जाने ऐस से मिलने के बाद। तो इसने ऐस का सफ़र करना स्टार्ट किया और इसका ड्रीम बन गया पोकेमोन कोऑर्डिनेटर बनने का। थोड़ी बहुत कैरेक्टर के बारे में बात की जाए तो इसका कैरेक्टर एक फीमेल टाइप का ही है। इसे शॉपिंग करना बहुत पसंद है, इसलिए आपको कई बार ब्रोक के साथ शॉपिंग करती दिखाई देगी। और इसको पोकेमोन के बॉन्ड के बारे में अच्छे से जानना था, इसलिए इसका बॉन्ड तो अच्छा होगा ही होगा पोकेमोन्स के साथ। मिस्टी, इसका डेब्यू पहले एपिसोड में ही हो गया था पोकेमोन की मेन सीरीज़ में। उसके बाद से एस के 3 सीज़न में सफ़र कर चुकी है। उसके बाद भी बीच में कई बार इसका अपीयरेंस होता रहता है और अभी लास्ट सन एंड मून में भी इसका अपीयरेंस हुआ था, क्योंकि ये फ़ैन फेवरेट गर्ल है इसकी। क्योंकि अपीयरेंस के अलावा इसका करैक्टर बहुत अच्छा है। ये बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है, लेकिन एक सॉफ्ट हार्ट इंसान है ये। इसका ड्रीम सिर्फ जिम लीडर बनना नहीं था, इसे वाटर टाइप का जिम लीडर बनना था, जो ये घर पे पूरा कर रही है। ये जिम लीडर बन चुकी है क्योंकि इसकी बहनें चली गई हैं ट्रैवल करने टूर पर, तो इसको जिम लीडर बनना पड़ा और जिम संभालनी पड़ी। इसे वैसे भी पोकेमोन वाटर टाइप ही पसंद है और बग टाइप से ये नफरत करती है। बोनस फैक्ट, मे के ज़्यादातर राइवल के पास बग टाइप पोकेमोन ही थे। मिस्टी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा पोकेमोन पोकीगर्ल वाली यही है। इसने 11 पोकेमोन पकड़ रखे हैं और इतने पोकेमोन किसी भी पोकीगर्ल ने नहीं पकड़ रखे। दूसरा, क्वीन ऑफ प्रिंसेस फेस्टिवल की विनर रह चुकी है, सीकिंग कैचिंग कंपटीशन की, पोकेमोन बलून रेस, इन सब में ये विनर हो चुकी है। वर्ल्ड कप इसमें टॉप 8 में आई है और टूर डे अल्टो मेयर की विनर रह चुकी है, यानी कि इसने काफ़ी अच्छी अचीवमेंट करी है। लेकिन यहाँ मे बाजी मार जाती है क्योंकि उसने होइन के 5 रिबन ले रखे हैं, कैंटो के 5, जोटो के 3 रिबन ले रखे हैं। ग्रैंड फेस्टिवल में इसने होइन रीजन के ग्रैंड फेस्टिवल में टॉप 8 और कैंटो में टॉप 4 में आ चुकी है। और इतना ही नहीं, स्लेट पोर्ट कॉन्टेस्ट उसमें टॉप 8 में, रोडेलो कॉन्टेस्ट उसमें टॉप 4, विस्टेरिया कॉन्टेस्ट में ये विनर होते होते रह गई। और ऐसा ही बैलेंस कप में भी हुआ डॉन के खिलाफ। लेकिन ये सारी पोकेगर्ल से अलग जो चीज़ बनाती है, इसके पास 4 स्टार्टर पोकेमोन है और इतने स्टार्टर पोकेमोन किसी के पास नहीं है। अब ऐस को मत गिनने लग जाना या फिर गो को, उसके अलावा बात हो रही है। तो पहले मुकाबला करने आ रहा है स्क्वार्टल, यानी कि जो वोटोटल बन चुका है, वर्सेस स्टायू जो स्टामी नहीं बन सकता है। पता नहीं क्यों नहीं बन सकता, वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन इन दोनों का जब भी मैच होगा तो विजेता वोटोटल ही होगा, क्योंकि उसके पास मूव देख लीजिए और इसके मूव देख लीजिए। इसके फिजिकल मूव है और डबल एज इसी को डैमेज दे सकता है अगर वो विड्रो का इस्तेमाल करता है तो। और अगर गेम की बात भी करें तो उसके स्टैट्स ज़्यादा होंगे, तो जीतना तो उसी का ही पक्का बनता है। और वैसे भी स्टायू एक स्विमिंग के लिए बना है और वोटोटल एक लड़ाई के लिए। उसने एक ने कई लड़ाई कर रखी है कि कम्बसन के साथ मिलके, क्योंकि एनिमे में स्टायू को ढंग से नहीं दिखाया है जैसा गेम में दिखाया है। गेम में वैसे भी न्यू यूज़र के लिए मिस्टी काफ़ी हार्ड बैटल दे सकती है, लेकिन एनिमे में ऐसा नहीं है, स्टायू हार जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो टोटल वापस आएगा लड़ने, क्योंकि ऐसे तो ये चीटिंग हो जाएगी। हम सिर्फ एक ही विनर चुनेंगे हर एक पोकेमोन बैटल में से।
इसलिए 5 पोकेमोन वर्सेस 5 पोकेमोन, इसलिए स्कोर सिर्फ इक्वल बटेगा और आखिरी वाला जीत जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो बच गया तो दोबारा लड़ने आ सकता है। ऐसे में पता नहीं होगा कि थकने के बाद वो कितना अच्छा लड़ सकता है या फिर नहीं लड़ सकता। नेक्स्ट बैटल होगी वेनासोर वर्सेस पोलिटोड के बीच, क्योंकि ये दोनों फुल्ली एवॉल्व पोकेमोन हैं। इन दोनों की बैटल बड़ी कंफ्यूजिंग वाली है, क्योंकि पोलिटोड को थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है जब वो पोलीरैथ था या पोलीविल था, लेकिन जो भी वो था बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उसके पास। इसके मूव सेट भी अच्छे हैं, वाटर गन, डबल स्लैप, बबल बीम, बॉडी स्लैम, मेगा पंच और टैकल जो उसने एक बार मारा है जो हेडबट की तरह लग रहा है, और स्वैगर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वेनासोर जिसके वाइन लीफ, रोजर लीफ, टैकल और पेटल डांस है, जिसकी वजह से उसके जीतने चांस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन फिर भी वो स्टार्टर पोकेमोन है और उसने बल्बासोर का ट्रेनिंग की है, तो फिर मैं अभी भी वेनासोर को चुनना चाहूँगा। यहाँ पर भी जीत वेनासोर की होती है। काश मिस्टी ने टोगेटिक को नहीं छोड़ा होता तो आज वो टोगेकिस बन जाती और इस वेनासोर को चटनी चटाई थी, मतलब चटनी बना देती। नेक्स्ट बैटल है मंचलैक्स वर्सेस साइडेक, क्योंकि ये दोनों पोकेबॉल से बाहर आते रहते हैं, इसलिए इन दोनों की बैटल होनी बनती है। इन दोनों की बैटल काफ़ी कमाल की होने वाली है, क्योंकि मंचलैक्स जो मेट्रोनोम से निर्भर रहता है, वैसे ही साइडेक सिर्फ कन्फ्यूज़न पर निर्भर रहता है। जब भी इसका सर दर्द होता है तो उसका कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो जाता है, ऐसा एनिमे में दिखाया है। और मेट्रोनोम वो तो हमेशा काम आया है। मंचलैक्स के अगर मूव की बात की जाए तो वह मेट्रोनोम, फोकस पंच, सोलर बीम और टैकल। जो सोलर बीम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी साइडेक पे, लेकिन सोलर बीम को टाइम लगेगा चार्ज होने में। उतनी देर में साइडेक खेल ख़त्म कर सकता है अगर उसका सर दर्द हुआ तो ये पॉइंट मैं साइडेक को देना चाहूँगा, क्योंकि उसका कन्फ्यूज़न और साइकिक दोनों खतरनाक मूव हैं जो मंचलैक्स को अच्छे से ढेर करने जानते हैं। क्योंकि साइडेक को सिर्फ मज़े में हारते हुए दिखाया है, कभी सीरियसली वो हारा नहीं है ऐसे, इसलिए मेरे को लगता है भी नहीं कि वो यहाँ पर भी हारेगा। अब अगली बैटल कुछ सीरियस होने वाली है, क्योंकि ग्लेसियन वर्सेस कोर्सला का मैच होने वाला है। ये वो पोकेमोन है जो इन दोनों की हमेशा मदद करते हैं किसी भी बैटल में। ये बैटल ज़्यादातर जिताते हैं, इसलिए इन दोनों को इन पोकेमोन पे बहुत ज़्यादा भरोसा है किसी भी बैटल के लिए। ग्लेसियन को देखा जाए तो उसका शैडो बॉल, डिग, टैकल, आइस बीम, आयरन टेल्स, सीक्रेट पावर, आइस सार्ड और मिरर कोट है। और वहीं बात की जाए कोर्सला की तो उसका टैकल, स्पाइक कैनन, रिकवर, मिरर कोट, बबल बीम जैसे कुछ मूव हैं। उसमें कुछ नॉर्मल मूव है जो ज़्यादा डैमेज नहीं दे सकते आइस बीम को। माना स्पीड उसकी थोड़ी अच्छी है कोर्सला के पास, लेकिन तब भी वो जीतने के लिए काफ़ी नहीं है। यहाँ पर मैं आइस बीम को जीतने को कहूँगा, यानी कि ग्लेसियन को। माना थोड़ा अफसोस की बात है कि मिस्टी यहाँ हार चुकी है, लेकिन ये सच है भाई। अगर टोगेपी होती तो फिर बात कुछ और अलग होती, लेकिन यहाँ पर हार आपको दिख चुकी है, मिस्टी यहाँ हार गई है। क्योंकि यहाँ पर कोर्सला अच्छा लड़ेगी, बहुत अच्छा लड़ेगी और ग्लेसियन की हालत टाइट कर देगी, लेकिन एंड में ग्लेसियन ही जीतेगी, क्योंकि ग्लेसियन को भाई बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखा रखा है जब वो ईवी थी, और इतने तरह के मूव हैंगे उसके पास, उसके हारने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये ऐसा नहीं है कि ईजिली जीत जाएगी जैसे कि और कोई पोकेमोन का हो सकता था, मगर ग्लेसियन यहाँ जीत चुकी है। अब फाइनल मैच हो रहा है ब्लेजियन जो मेगा बॉल हो सकता है। हाँ गाइस, वो मेगा बॉल होकर दिखाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मिस्टी और मे में काफ़ी चीज़ कॉमन है, और इसी हिसाब से मेगा ब्लेजियन होना चाहिए उसके पास। ये सिर्फ मेरी खुद की थ्योरी है, ऐसा कुछ ऑफिशियल नहीं है कि ब्लेजियन मेगा बॉल भी आपको दिखेगा, लेकिन सबको कुछ ना कुछ अचीवमेंट मिला है तो ब्लेजियन को ही मिलना चाहिए। और आप सभी को पता होगा मिस्टी के पास मेगा gyarados है, यानी कि बहुत कमाल की बैटल होने वाली है। ये एक एपिक मूवमेंट बन जाएगा, लेकिन एंड में मिस्टी जीत जाएगी gyarados से, क्योंकि इसके पास टाइप एडवांटेज है, बिल्कुल विपरीत टाइप है भाई। जैसे फाइटिंग और फायर ये है ब्लेजियन का टाइप, और वह वाटर और स्काई, तो भाई कोई सा मूव मार लो उसे, नॉट वेरी इफेक्टिव तो आने ही आना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ मिस्टी यहाँ जीत जाएगी। तो गाइस ये रहा आपका रिजल्ट, आपको पता लग गया है मिस्टी यहाँ हार जाती है अगर एक एक पोकेमोन का मैच होता रहा तो। अगर टोगेटिक होती तो बात कुछ और होती, और मिस्टी यहाँ जीती इसलिए नहीं क्योंकि वो बेस्ट पोकी गर्ल तो है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन यहाँ मैच की बात हो रही थी। अगर इनकी बैटल होगी तो यहाँ मिस्टी हारी हुई मिलेगी आपको। ऑफेंस होने की कोई बात नहीं है कि वीडियो आपने पूरी देखी, इसलिए धन्यवाद। इसलिए इनका कैरेक्टर और अचीवमेंट मैंने पहले बता दी थी। और वैसे भी ऑफिशियल करने वाला मैं कौन होता हूँ।